हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 5 की इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड का 5th चैप्टर रीप वैन विंकल का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए देर ना करते हुए हिंदी एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रीप वैन विंकल, ये जो कहानी है रीप वैन विंकल जो एक बड़ा ही अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति के ऊपर है, लेकिन वो बड़ा ही आलसी भी था। वो पहाड़ों में चला जाता है और बड़ा ही गहरी नींद में सो जाता है। सोने के बाद वो 20 वर्ष बाद उस पहाड़ी पर जगता है और जैसे ही वो जगकर अपने गांव वापस आता है तो देखता है कि सारी चीज़ें हैं वो सभी बदल चुकी हैं। अब देखते हैं कहानी में क्या क्या होता है। कई साल पहले कॉट एस्किल की पहाड़ियों की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सरल और अच्छे स्वभाव वाला रीप वैन विंकल नाम का आदमी रहता था। वो बड़ा ही दयालु था। उसके पड़ोसी उसे बड़ा ही दयालु मानते थे, क्योंकि वो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी व्यक्ति की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव में प्रत्येक आदमी उसे पसंद करते थे। गांव के बच्चे जब भी उसे देखते थे तो खुशी से चिल्लाने लगते थे, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था, उनके साथ पतंग उड़ाता था और उन्हें कंचे खेलना भी सिखाता था और उन्हें कभी कभी वो लंबी कहानियाँ भी सुनाया करता था। रीप के साथ एक ही समस्या थी कि वो बड़ा ही आलसी था। वो अपने खेत में कोई भी काम नहीं करता था, बस बैठकर अपना समय वो बर्बाद करता रहता था। अगर उसके खेत की जो बाड़ है वो भी अगर टुकड़े टुकड़े हो जाते थे फिर भी वो अपने खेतों में पैर नहीं रखता था। अगर उसके खेत में खरपतवार उग जाते थे फिर भी वो देखने नहीं जाता था, क्योंकि वो स्वभाव से जो है बड़ा ही आलसी था। रीप का एकमात्र दोस्त था, एकमात्र साथी था उसका कुत्ता, जिसका नाम वुल्फ था। काम से बचने के लिए वो अक्सर अपने कुत्ते के साथ जंगल में चला जाता था। एक दिन वैसा ही होता है, काम से बचने के लिए रीप जंगल की तरफ अपने दोस्त उल्फ यानी कि उसका जो साथी कुत्ता है उल्फ के साथ पहाड़ों के सबसे ऊंचे भाग में पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो दोपहर हो चुका था। लंबी चढ़ाई के बाद वो थक जाता है और थकने के बाद वो वहां पे सो जाता है। सोते ही उसे सपने आने लगते हैं। जल्द ही शाम हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे लगता है कि वो अब चूँकि शाम हो चुका है तो वो अपने गांव अब नहीं पहुंच पाएगा। वो सोचता है कि क्यों ना जो रात है वो यहीं पे गुजारी जाए। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी जो उसे पुकार रहा था, रीप वैन विंकल, रीप वैन विंकल। वो चारों तरफ देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता है। जब वो नीचे की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है एक घने बाल वाला, एक सफ़ेद दाढ़ी में एक छोटा सा वृद्ध व्यक्ति यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति उसे दिखाई देता है, जो अपने साथ एक बैरल लिए हुए उसकी तरफ आ रहा था। उसने उस बैरल को यानी वो जो पीपा है उसे उठाने में उसकी मदद करने के लिए रीप वैन विंकल को कहता है। वो कहता है कि इस पीपे को उठाने में वो उसकी मदद करें। चूँकि वो पहले से ही दयालु स्वभाव का था रीप, इसलिए उसे उस अनजान व्यक्ति की मदद करने के लिए वो दौड़ पड़ता है और जाकर उसके बैरल को उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उस बैरल को उठाने की कोशिश करता है वो बूढ़ा व्यक्ति उसके हाथ को ज़ोर से पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद दोनों एक साथ एक जगह पर जाते हैं जहाँ कुछ विचित्र से यानी कि अलग अलग विचित्र दिखने वाले आदमी मिलते हैं जो एक खेल खेल रहे होते हैं। वो सभी एक ही ढंग के अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हुए रहते हैं और सभी पूर्ण रूप से शांत रहते हैं, अपने खेल में मग्न रहते हैं। केवल एक ही आवाज़ थी जो गेंदों की थी और बिजली की कड़क जैसी उसकी जो आवाज़ है वो पहाड़ों में गूंज रही थी। जैसे ही रीप और वो जो बूढ़ा व्यक्ति उन तक पहुंचता है वे खेलना बंद कर देते हैं और रीप को निहारने लगते हैं। वो लोग उसे देखने लगते हैं। रीप यह देखकर डर जाता है।
उसका जो साथी है यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति जो उसे वहाँ लेकर आता है, वो उस बैरल के अंदर से, उस पीपे के अंदर से कुछ चीज़ों को और कुछ ग्लास निकालना शुरू कर देता है। ग्लास निकालने के बाद वो रीप को पीने के लिए मजबूर करता है। रीप भी उसकी बात मान लेता है क्योंकि वो डर रहा था, क्योंकि उसके सामने बड़े ही छोटे छोटे बौने कद के बूढ़े लोग वहाँ थे और सभी लोग उसकी तरफ घूर रहे थे। इसके साथ साथ वो प्यासा भी था, इसलिए उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली और धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो गहरी नींद में सो जाता है। कुछ समय के बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो वहीं पे है जहां वो पहली बार उस बूढ़े व्यक्ति से मिला था। उसने अपनी आंखें मली और वो सोचने लगता है कि ये जो आज का सुबह है बड़ा ही सुहावना सुबह है। वो सोचता है कि निश्चित ही मैं यहाँ रात भर नहीं सोया हूँ। वो अपना जो कुत्ता है उल्फ है उसके लिए इधर उधर देखता है, लेकिन उसे अपना जो कुत्ता है वो कहीं भी नहीं दिखाई देता है। वो सीटी भी बजाता है, उल्फ उल्फ करके चिल्लाता है, लेकिन फिर भी उसका जो कुत्ता है उस तक नहीं पहुंच पाता है। वो सोचने लगता है कि ये जो मेरा कुत्ता है उल्फ वो कहाँ चला गया। अपने आसपास देखने के बाद जब उसे वो कुत्ता नहीं मिलता है तो वो पहाड़ से अपने गांव जाने के लिए नीचे उतरना वो शुरू कर देता है। सोचता है कि अब मुझे अपने गांव की तरफ नीचे चलना चाहिए। जब वो गांव के नज़दीक पहुंचता है तो कई लोगों से मिलता है, लेकिन वो उनमें से किसी को नहीं पहचानता था। गांव वाले भी उसे उतने ही आश्चर्य से देखे जा रहे थे जितना आश्चर्य से रीप गांव वालों को देखता है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि ये कौन आदमी है, आज से पहले हमने इस व्यक्ति को यहाँ कभी भी नहीं देखा। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि इसकी जो दाढ़ी है यह भी बड़ी ही लंबी है और सफ़ेद है तथा इसके चेहरे में पूरी तरह से झुर्रियाँ पड़ी हुई है। ऐसा सुनते ही रीप अपनी जो चीन है, जो ठोडी है, उसको छूता है तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हो जाता है कि उसकी जो दाढ़ी है वो 1 फुट लंबी तक बढ़ गई है। वो इधर उधर घूमते हुए अपने घर की जो है उसे तलाश करता है, लेकिन उसे घर नहीं मिलता है। तभी उसे एक बूढ़ी महिला अपने पास आती हुई दिखाई देती है। जैसे वो बूढ़ी महिला उसके पास आती है, वो एक क्षण के लिए उसके चेहरे को देखती रहती है और देखने के बाद वो ज़ोर से चिल्ला उठती है और कहती है ये तो रीप वैन विंकल है, और कहती है कि आओ घर में फिर से तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारा पुराना पड़ोसी हूँ। वो बूढ़ी औरत जो है रीप वैन विंकल से पूछती है कि सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम 20 सालों से तुम कहाँ गायब हो गए थे, 20 साल से तुम यहाँ नहीं थे। एक्चुअली में दोस्तों रीप वैन विंकल जो था ये 20 सालों तक उस पहाड़ी में सोता रह गया था। 20 साल के बाद उसकी नींद खुलती है, तब वो उसे अपनी घर की याद आती है और अपनी घर की तरफ वो लौटता है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी में बस इतना ही बताया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।